गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज है मंडे का दिन, तो आज है सोमवती अमावस्या, इसलिए मैं परिक्रमा लगाने वाली हूँ। यहाँ पर अंगूर मैंने तैयार करके रख लिए हैं बिल्कुल, तो बस आज परिक्रमा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, तो मैंने काफ़ी अच्छे से सेटअप यहाँ पर कमरे में ही जमा लिया है। तुलसियाँ रख ली हैं यहीं पर और कलश जमा लिया है। राजवी भी यहीं पर खेल रही थी, लेकिन ये मुझे परिक्रमा आराम से नहीं लगाने दे रही थी। बहुत ही मुश्किल से मैंने कुछ कर पाया। फिर उसके आगे मैंने कुछ सूट भी नहीं किया, क्योंकि मैं अकेली थी, मैं कैसे ही कर पाती। तो जल्दी जल्दी से मैंने पूजा की और यहाँ पर आप देख रहे हैं, फिर मैं आ गई हूँ अंदर। तो राजवी यहाँ पर पूरी क्रीम लेकर के मेरी खेल रही थी और इसने बिल्कुल पूरी तरह से मचा दिया है। यहाँ पर कहीं भी जगह नहीं रह गई है शीशे में, पूरी तरह से इसने फैला दी है, क्रीम लगा दी है सब जगह। काफ़ी मना करने पर भी मानती नहीं है, ऊपर से हम लोगों को भी लगा रही थी। तो प्राची के बालों में तो इसने लगा ही दी है। मुझे भी ढूंढ रही थी कि किसी तरह मम्मा भी मिल जाए तो मैं इसको भी लगा लूँ। अभी इसकी फ्रेंड शैतानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि मैं क्या बताऊँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये नेक्स्ट डे का है, मतलब आज है नौ दुर्गे का पहला दिन, नवरात्रि का पहला दिन है, तो मेरा फास्ट है। तो बस देखिए, यहाँ पर मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई हुई थी, जो कि फलाहारी होती है। दीदी दीदी वो मार दिया। तो फ्रेंड्स, बस वही मैं खा रही थी और यहाँ पर आपने दोनों बहनों की मस्ती भी देख ली है। एक दूसरे के साथ में खेलती रहती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम पर मेरे इन लॉज नहीं हैं, यानी मेरे सास ससुर नहीं हैं घर पर। वो लोग खेती के काम से गांव गए हुए हैं। तो फिर ऐसा है कि प्रतिष्ठा आई हुई है, अभी अपने मामा के यहाँ से आ गई है वो, क्योंकि स्कूल खुल गए थे। तो दोनों बहनें खेलती रहती हैं, राजवी का भी मन लगा रहता है, नहीं तो प्राची बस से वो रहती भी नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैंने कुछ इस तरह का सूट पहना हुआ है, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो हम लोग पीताम्बरा मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो मेरी दीदी भी आ गई हैं अपने घर से, और इसके बाद अब हम लोग यहाँ से, क्योंकि ये सटई रोड पर ही है मंदिर, तो मेरा घर तो बीच में ही पड़ता है, तो हम लोगों ने सुबह ही दिन में प्लान कर लिया था कि जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, दीदी भी मेरी सबको हेलो बोल रही हैं। और बस आपको कैसा लगता है मेरा ब्लॉग बताइएगा। जो लोग भी मेरे ब्लॉग से जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ बहुत ही दिल से। और जो मेरे नए जुड़ेंगे या जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ जुड़िए, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स मिलेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बस निकल गए हैं। तो आपको पता ही है कि 2 कदम की दूरी पर हमारे घर से ऑटो मिल जाता है। तो बस अब हम लोग बैठ गए हैं। और दीदी पूछ रही थी कि ये टी शर्ट नई है या पुरानी। मैंने कहा नई ही है, आज ही निकाली है, लेकिन नई रहने वाली नहीं है, बहुत टाइम तक तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग, यहीं पर मेरा ऑफिस भी है कृषि उपज मंडी का, आपको मिलेगा, मैं आगे दिखाऊंगी। गेट आपको दिखेगा, ऑफिस नहीं दिखता है यहाँ से। तो बस ये पीछे का गेट है, जो अब आप देखेंगे बिल्कुल क्रॉस ही हो रहे हैं। तो कभी हम लोग यहाँ से भी जाते हैं, कभी आगे वाले गेट से भी जाते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मंदिर पहुँच ही गए थे, तो बस प्रसाद वगैरह लगवा रहे हैं। तो नारियल और बाकी चीज़ें भी हम लोगों ने लगवा ली, पेड़े वगैरह, जो कि फलाहारी थे। तो ऐसा था कि अगर हम लोग भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और चुनरी श्रृंगार का सामान, ये सब भी हम लोगों ने ले लिया था। अब फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर के अंदर ही जा रहे हैं। नवरात्रि में फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छी रौनक रहती है और सजावट भी बहुत अच्छी। देखिए आप, कितनी अच्छी सजावट हो रखी है। और क्या होता है, वैसे तो ये मंदिर काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये है कि नवरात्रि में थोड़ा भीड़ जैसी लगती है। और हालांकि इतना बड़ा कैंपस है कि भीड़ भी समझ में नहीं आती है, बहुत शांति, बहुत सुकून सा रहता है इस मंदिर में। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये मंदिर। ये यहाँ पर फ्रेंड्स, अब हम लोग अंदर आ गए थे। तो राजवी देखिए कितनी जल्दी जल्दी से दीदी का हाथ पकड़ करके बिल्कुल चल रही है, जैसे इसको सब कुछ पता है मंदिर के बारे में।
बिल्कुल भी नहीं झिझक रही थी। और क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग आपस में थोड़ा थोड़ा टाइम पर मिलते रहते हैं एक निश्चित समय पर, तो राजवी भूल नहीं पाती है किसी को, आराम से ही सबके पास चली जाती है, अपनी बुआ के पास, नानी के पास, नाना जी के पास, मामा के पास, सबके पास ही जाती है। अब फ्रेंड्स हम लोग दर्शन वगैरह करके प्रसाद चढ़ा करके आ गए थे, तो बस अब निकल आए हैं घर जाने के लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी दूरी पर दीदी ने मेरे लिए कद्दू वगैरह ख़रीदा, क्योंकि मुझे सब्जी नहीं थी घर पर, तो मैंने कहा कद्दू ले लेती हूँ, रास्ते से ले लूँगी। अब फ्रेंड्स हम लोग घर पहुँच गए थे बिल्कुल। और यहाँ पर राजवी ने देखिए कंगन हम लोगों ने कुछ ख़रीदे थे, वो मैं सूट नहीं कर पाई क्योंकि अंधेरा था वहाँ पर। और तो राजवी पहन करके देख रही थी, कभी पैर में पहन लेती है, कभी हाथों में पहन लेती है, जब जैसे मन किया वैसे पहन लेती है। अब फ्रेंड्स दीदी बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो गई हैं, क्योंकि दूर भी है दीदी का यहाँ से घर, तो जाने में टाइम लग जाएगा। और दीदी का भी फास्ट था, तो अब देखिए क्या बनाएंगी या क्या खाएंगी, जैसा भी होगा तो अब बताएंगी जब होगा। और बस राजवी का क्या था कि ये यहीं से देख रही थी दीदी को, तो दीदी जैसे ही इसको बाय कर रही थी, तो ये जाने के लिए हो रही थी कि मुझे ले चलो। और फ्रेंड्स होता भी यही है, ये देखिए ये जा रही है, सामने गेट के पास पहुंचेगी तो मैं मतलब मुझसे कह रही थी कि ये गेट खोल दो मुझे, तो बस मैं गेट ही खोल रही हूँ कि मैं खोल देती हूँ, दीदी आ रही है तुम चली जाना। और दीदी ने 1-2 राउंड इसको स्कूटी पर लगवाए थे, फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये ऊपर आई थी, नहीं तो नहीं आ रही थी। फ्रेंड्स इसके पापा इसीलिए इसको अभी गाड़ी पर ज़्यादा नहीं घुमाते हैं, क्योंकि फिर इसकी आदत बन जाएगी। और बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, अपनी बात मनवा ही लेते हैं, और इसके पापा झट से इसकी बात मान जाएंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। इसलिए मैं भी कोशिश नहीं करती हूँ कि आप इसको गाड़ी में बिठाओ या इसको घुमाओ, बिल्कुल भी इसकी आदत नहीं डालना है। अब फ्रेंड्स मैं आपसे अगले दिन मिल रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे राजवी का किस तरह से मुंह बना हुआ है। और फ्रेंड्स मेरी आज तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब पता नहीं मुझे 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि सडनली बुखार आ जाता है कपकपी के साथ में, तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और इसकी वजह से मुझे काफ़ी वीकनेस भी हो गई है। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम और फास्ट रह लो तो तुम्हारा ये बुखार वगैरह सही हो जाएगा। मतलब वो मुझे ताना सा मार रहे थे कि तुम फास्ट रहती हो इस वजह से ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये बुखार पता नहीं क्यों ऐसे ही आ गया है अचानक से। फास्ट में इतना ज़्यादा हार्ड वाला नहीं रहती हूँ कभी भी, पर्याप्त मात्रा में मैं सारी चीज़ें लेती ही रहती हूँ, फास्ट के दिन भी ऐसा नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दादी आई हुई थी, तो मैंने कुछ फ्रूट्स रखे थे तो मैंने कट करके दादी को दे दिए। और फ्रेंड्स आज है गनगौर वाला दिन, तो गनगौर की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर हिम्मत आ जाती है ये सब करने के लिए। मैं खुद भी सोचती हूँ कि आज मैं बिल्कुल जुट गई हूँ मन से तन से और हर तरह से कि आज पूजा अच्छे से ही करनी है। तो मैंने इसके लिए पूरा श्रृंगार का सामान बना लिया, सारी चीज़ें बना ली जो इसमें लगती हैं। और गनगौर की पूजा में मेन रूप से गनगौर का ही महत्व होता है कि गनगौर मीठे नमकीन आप बना लें और पूरी तैयारी कर लें, श्रृंगार का सामान चढ़ा दें। बस फ्रेंड्स यही चीज़ें होती हैं। और जितना भी हम चाहें उतना ही श्रद्धा के साथ, श्रद्धा भाव से, प्रेम से माता को अर्पित कर सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स शंकर पार्वती जी की ही पूजा होती है। और फ्रेंड्स एक बात और, ये पूजा मतलब हमें अपने हस्बैंड से छिपकर करनी पड़ती है, मतलब उनको पता नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पता नहीं होता है, बस ये है कि उस जगह पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं तैयारियाँ कर रही थी और ये आ गए थे, तो मैंने इनको कहा कि आप जाओ अब यहाँ से, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। अब फ्रेंड्स मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और राजवी को मैं महावर लगा रही हूँ। ये बहुत खुश होती है महावर लगवा करके और देख करके, और कहने लगती है कि मुझे ये दे दो तो मैं पूरा लगा लूँ। लेकिन ऐसा कैसे कर सकती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो एक बार भिड़ेगी और फिर मुझे इतनी परेशानी होगी इसके कपड़े वगैरह साफ़ करने में। मेरा 5 मिनट का काम मुझे लगता है 1 घंटे का बन जाएगा अगर इसको दे दूँगी तो। अब फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ पूरी तरह से तैयार हो करके, तो बस यहाँ पर मैंने पूजा अपनी स्टार्ट कर दी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक एक करके सारी चीज़ें अर्पित करती जा रही हूँ और मैं म्यूज़िक ऐड कर रही हूँ, तो आप अब आगे का ब्लॉग एंजॉय कीजिए।
यहाँ फ्रेंड्स प्रतिष्ठा ने ये बॉटल मंगवाई है अपने लिए, तो देखिए आप। और मैं अब आपसे मिल रही हूँ अगले दिन। तो देखिए यहाँ पर राजवी का डांस चालू है, कोई एक गाना बज रहा होगा और ये डांस कर रही है। और फ्रेंड्स आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अभी जस्ट दिखवा करके ही आई हूँ डॉक्टर के पास से, और सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल ही हैं। थोड़ा सा इन्फेक्शन बताया है, बस यही था, तो दवाई वगैरह दे दी है मुझे। और यहाँ पर फ्रेंड्स बस मैं रेस्ट कर रही हूँ। आज मेरी छुट्टी नहीं थी ऑफिस से, लेकिन मैंने अब ले ली है क्योंकि अब मैं जाने के लायक ही नहीं थी। तो मैं गई हूँ और थोड़ा टाइम रुक कर के वापस आ गई थी। अब फ्रेंड्स शाम तक मेरी तबीयत कुछ मतलब ठीक ही थी, ऐसा नहीं था कि मैं पूरी तरह से ही रेस्ट पर हूँ, लेकिन मेरी उतनी अंदर से वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी सब्सक्राइबर आई हुई हैं, और पहले ये हमारी पड़ोसी भी थी, तो इस तरह से डबल डबल रिश्ते हैं इनसे। और देखिए फ्रेंड्स कुछ टाइम के लिए आई थी हमसे मिलने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स राजवी क्या कर रही है, अपनी दादी से बात कर रही है वो, और किसी को भी नहीं करने देती है। देखिए आप देख रहे होंगे, दादी ने वीडियो कॉल किया है, मम्मी ने गांव से, और पापा ने भी। तो बस ये किसी को मतलब किसी को भी नहीं देगी, खुद ही बात करेगी। और क्या बात करती है किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, अपने आप ही जुटी रहती है बात करने के लिए। जाने कितनी शैतान हो गई है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। और दादी वहाँ से बोल रही हैं, ये भी बोल रही है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगी किसी को भी। फ्रेंड्स यहाँ पर इसके पापा इसको खिला रहे हैं। अब ये समझिए कि घर में छोटा बच्चा हो तो बस वही सबका अट्रैक्शन बन जाता है। तो यही हमारे घर का भी हाल है कि राजवी सभी का अट्रैक्शन है, ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल राजवी ही राजवी रहती है। फ्रेंड्स यहाँ पर कपड़ों की धुलाई चालू है मेरे, क्योंकि अब सारा काम राजवी ने अच्छी तरह से संभाल लिया है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आज मेरी तबीयत काफ़ी कुछ सही है, तो बस मैं आरती कर रही थी माता रानी की, क्योंकि मैंने माता की अलग से ही पट्टे पर उनकी तस्वीर रखी हुई है, और रोज़ उसका प्रसाद लगाना और ये सब मैं मतलब अपना जो भी काम है वो मैं करती हूँ रोज़ की तरह। रोज़ की पूजा उनकी भी करती हूँ, अलग से मैंने उनको बिठा करके रखा हुआ है। इन 9 दिन में पता नहीं मेरी तबीयत कैसी ख़राब हो गई, मैं सिर्फ एक ही दिन मंदिर जा पाई हूँ, उसके बाद मैं जा ही नहीं पाई हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी फ्रेंड्स कि अब मैं जा पाऊँ, देखती हूँ जितने भी दिन होगा तो सुबह से चली जाया करूँगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आरती चल रही है जिसमें मेरी राजवी डांस कर रही है, तो बस मैं आपको सुनवाती हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स राजवी का डांस भी चल रहा था, मेरी आरती भी चल रही थी, दोनों काम होते जा रहे थे साथ साथ में। तो आज राजवी ने भी नहीं परेशान किया और मेरी तबीयत ने भी मुझे बिल्कुल नहीं परेशान किया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कल मैंने अपनी सब्सक्राइबर से मिलवाया था, तो बस वो देखिए ये लेकर के आई थी आंवले, मुझे दे गई थी कुछ, तो बस मैंने कहा कि मैं आज मुरब्बा बना लेती हूँ। सबको काफ़ी पसंद आया था। थोड़े से ही आंवले हैं, ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जितने का भी है तो यही यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स राजवी बिल्कुल भी नहीं करने दे रही थी, लेकिन फिर भी प्राची और दादी दोनों लगी हुई थी कि हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी कढ़ी बन चुकी है, चावल चढ़ा दिए हैं और बस रोटियाँ बस बनानी हैं। तो देखिए दादी को मैंने मसूर की दाल दे दी कि मेरी फटक दीजिए, थोड़ी सी ही है, ज़्यादा नहीं है, मैंने धूप में डाली हुई थी, तो दादी बस फटक रही हैं। और फ्रेंड्स अब मैं इस ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलूँगी आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए और नवरात्रि एंजॉय कीजिए। आई होप अब मैं भी कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत में अब काफ़ी सुधार है। तो फिर मिलूँगी आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।